दोस्तों आज हम क्वेश्चन बैंक 2021-22 कक्षा 10वीं सब्जेक्ट इंग्लिश का सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम आज अंशी नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। आपको हम इसके आंसर बताने वाले हैं। इसके पहले हम अनसीन 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ भी वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। आज अपन पढ़ते हैं अनसीन नंबर 5। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि सबसे पहले हम अनसीन की इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद अपन इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे, इसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर पे आएंगे वाले हैं। देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ ऑयल, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। 3 ग्रुप हैं जिससे आप ऑयल प्राप्त कर सकते हैं, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनिमल ऑयल कम्स फ्रॉम वेल। वेल भैया एक मछली का नाम है। दोज एनॉर्मस क्रिएचर ऑफ द सी विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज़्यादा अगर आप एनिमल में बात करें तो तेल वेल मछली से आपको मिलता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द वेल फ्रॉम द कोल्ड ऑफ आर्कटिक सीज नेचर हैज़ प्रोवाइड देम आ थिक कवरिंग ऑफ फैट कॉल्ड। लिखा हुआ है कि जो वेल मछली है, ठीक है, जो आर्कटिक सागर होता है वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो उसको ठंड से बचाने के लिए नेचर ने एक प्रोवाइड किया एक थिक कवरिंग लेयर, ठीक है, जो किसकी बनी होती है, फैट की बनी होती है, ठीक है। व्हेन द व्हेल इज किल्ड वाइल्ड डाउन इट प्रोड्यूस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल विच कैन बी मेड इनटू द फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब उसको जब क्या करते हैं, स्ट्रिप्ड ऑफ एंड बॉयल डाउन, मतलब उसको जब बॉयल करते हैं तो उसमें से क्या ग्रेट क्वांटिटी में क्या मिलता है अपन को, ऑयल मिलता है, ठीक है। A few other creature yield oil but none so much as the whale। मतलब और दूसरी प्रकार की मछलियाँ भी हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, ऑयल हमें मिलता है उनसे, लेकिन इतना नहीं मिलता है जितना हमें व्हेल मछली से मिलता है। द लिवर ऑफ कॉड एंड हेलीवुड, टू काइंड्स ऑफ फिश yield nourishing oil। Both cod liver oil and Hollywood oil are given to sick children and other invalid who need certain vitamin। ठीक है, मतलब जिसको विटामिन की कमी होती है तो उनको ये ऑयल दाव जाते हैं इनको, ठीक है। वेजिटेबल्स ऑयल हैज़ बीन नॉन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स, नो हाउस होल्ड कैन गेट वन विदाउट इट, फॉर इट इज used in cooking. Perfume may be made from the oil of certain flowers. Soaps are made from vegetable and animal product and the oil of certain flower। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो वेजिटेबल ऑयल है वो हर किसी के घर में यूज होते हैं किचन में, ठीक है, और ऐसा कोई नहीं है जो उसे ना जानता हो, सीधी सी बात है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल इज, क्या है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, एनिमल ऑयल का किससे मिलता है, वेल से मिलता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज फॉर, तो अपन को पता है किचन में होता है यूज, ठीक है, कुकिंग में। दी ऑफ फिश यील्ड नर्सिंग ऑयल, तो यहाँ पे क्या है, लीवर, इसका क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, दी थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट, तो डी हो जाएगा, ठीक है, प्रोटेक्शन। अब आता है आंसर नंबर 6। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा सा मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चल मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। एन ओल्ड शेफर्ड वॉज प्लेइंग ऑन अ फ्लूइड on the marshland outside room. He played so sweetly that lovely fairy came and listened to him. Will you marry me and play to me in me castle? She said, yes, yes, lovely lady, said the shepherd. The fairy put a ring on his finger. At once he became a handsome young man dressed in princely robes. What I must first go to room and bid farewell to my friend, he said। देखो यहाँ पे क्या है, एक ओल्ड शेफर्ड है, वो क्या कर रहा है, एक फ्लूट नहीं बोलते, फ्लूट बोलते हैं। फ्लूट क्या है, एक बांसुरी, ठीक है, बांसुरी क्या कर रहा है, बजा रहा है।
इसके बाद वहाँ पे आती है एक परी, ठीक है। यहाँ पे फेरी का मतलब है परी से, ठीक है। वहाँ पे एक परी आती है और उसको सुनती है, और वो परी कहती है कि विल यू मैरी मी, ठीक है। और क्या मेरे कैस्टल मीस यहाँ पे है किला, ठीक है, क्या मुझे आप किले में इसको सुनाओगे फिर से। तो फिर जो भैया थे ओल्ड सेफर्ड थे, उन्होंने कहा एस एस लवली लेडी, ठीक है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। उसके बाद लिख रहा है कि देव फेरी पोटारिंग, फिर जो परी थी, परी ने क्या किया कि उसको एक रिंग पहनाई। जैसे ही रिंग पहनाई तो किस में कन्वर्ट हो गया भैया, वो चेंज हो गया एक हैंडसम यंग मैन, ठीक है। अभी ओल्ड सेफर्ड थे, अब वो हैंडसम यंग मैन बन चुका है, ठीक है। क्योंकि परी है, परी कुछ भी कर सकती है, पापा की परी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस एक पॉइंट याद रखना। बट आई मस्ट फर्स्ट गो, फिर वो कहने लगा कि यार हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, मुझे अपने फ्रेंडों के लिए एक फेयरवेल पार्टी देनी, मतलब एक सीधी सी बात पार्टी देनी। दी फेरी गैव हिम अ गोल्डन कोच विथ 12 white horse. As he rode in state to Rome, he met the young queen of Italy who invited him to her palace. The shepherd saw that he had won the queen's heart. He resolved to marry her and become the king of Italy and let the fairy go. So when he and the queen were alone together, he knelt down and took her hand, saying, marry me, dearest, and I will help you to govern Italy. But as soon as he spoke, he turned into an old and rude shepherd. What is this horrible beggar doing here? Cried the queen. Whip him out of the palace. यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो एक परी थी, जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फेरी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको अपने साथ ले गए, किले में ले गए। जैसे ही किले में गए, उनको एक इटली की महारानी थी, उन्होंने इनवाइट किया और वो उनके साथ, मतलब उनके किले पे चले गया, उनके महल में चले गए। फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने रानी का दिल जीत लिया है। तो जैसे ही रानी का दिल जीता, उन्होंने सोचा तो अब क्या है, मैं यहाँ का राजा बनूंगा, क्योंकि अब जब रानी का दिल जीत लिया तो राजा बनेंगे। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि फेरी से बोलते हैं कि भैया तुम चले जाओ, हम इनके साथ रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही रानी अकेली मिलती है तो भैया ये उनसे क्या है, ही नेल डाउन, वे घुटने के बल पर बैठकर उनसे अपना हाथ मांगते हैं कि भैया आप मेरे साथ शादी करोगे, मैरी मी डियरेस्ट, ठीक है। जैसे ही वो ऐसा कहता है, जैसे ही कहता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, ओल्ड शेफर्ड, मतलब जो पहले था वैसे का वैसा ही बन जाता है। और जैसे ही रानी देखती है, रानी कहती है व्हाट इज दिस हॉरिबल बेगर, मतलब वो कहती है कि एक कौन सा बेकारी यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको बाहर भगाओ, ठीक है। तो वो भैया बाहर इसको फेंक देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। When the fairy put a ring on his finger, the shepherd married her, disappeared, turned into a statue, changed into a handsome youth. तो भैया वो चेंज हो गए थे, ठीक है। जैसे ही उन्होंने रिंग अंगूठे में मतलब रिंग पहनाई उनको, तो वो चेंज हो गया, ठीक है। The shepherd went to room in a coach, ठीक है, in a coach. When the shepherd reached room, he met the friend there, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, फ्रेंड देखे वहाँ पे। और इसके बाद क्या है, द क्वीन ऑर्डर्ड द शेफर्ड टू बी वाइप्ड आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज ही टर्न ओल्ड एंड अगली, ठीक है। अगली मीस बदसूरत, ठीक है, और ओल्ड मीस ओल्ड, समझ लो, ओल्ड मीस ओल्ड। तो यहाँ पे ये आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हम आपको बता दें, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी एप्लीकेशन, नोटिस, पोस्टर, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।